फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है दहेज प्रथा एक अभिशाप। काफ़ी महत्वपूर्ण और हमेशा चर्चा में ये विषय रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे अगर स्मृति ग्रंथों की बात करें तो हमारे स्मृति ग्रंथों में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक प्रमुख संस्कार जिसे कि हम विवाह के नाम से जानते हैं। विवाह हमेशा से हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर जाति में होते रहे हैं और विवाह के समय प्राचीन काल में अगर देखें तो माता पिता द्वारा अपनी पुत्री को जब कन्यादान पुत्री का किया जाता था विवाह के अवसर पर, तो कन्यादान के समय जो वर होता था यानी कि वर पक्ष को कन्यादान के समय खुशी से, स्वेच्छा से कुछ भी भेंट वस्तु इत्यादि का दान किया जाता था, जो कि एक प्रथा थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस प्रथा ने एक कुप्रथा का रूप धारण कर लिया और ये कुप्रथा हमारे हर समाज में, हमारे देश में इस तरीके से फैल गई जैसे दीमक जो होते हैं ना, वो समाज को खोखला कर देता है। उसी तरीके से इस कुप्रथा ने एक अभिशाप का रूप धारण कर लिया और एक बहुत बड़ी आज ये सामाजिक बुराई के रूप में हमारे सामने है, जिसे कि हम दहेज रूपी कुप्रथा के नाम से रूप में जानते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो एक और जहां कन्या को पूजनीय माना गया है, यानी कि उसे देवी के रूप में पूजा जाता है। हम मतलब कहीं भी देखिए तो मंदिरों में नवरात्रि में माता की पूजा होती है और वो भी एक कन्या का ही रूप है। वहीं कुंवारी जो कन्याएं होती हैं उनको नवरात्रि के अवसर पर पूजा जाता है, कन्या भोज कराया जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो कन्या जन्म को हमारे समाज में एक अभिशाप भी माना जाता है। देश में अगर हम बढ़ते हुए भ्रूण हत्या के आंकड़ों पर अगर जाएं तो भ्रूण हत्या के जो आंकड़े हैं वो इसी दहेज रूपी जो प्रथा है, जो आज कुप्रथा बन चुकी है, इसका ही परिणाम है। दहेज के कारण ही विवाह, जो कि एक संस्कार हुआ करता था, आज वर्तमान समय में एक चिंताजनक विषय बन गया है, जिसके कारण आज समाज में गर्भस्थ जो शिशु होते हैं, ठीक है, तो गर्भस्थ शिशु की जांच कराई जाती है, जो कि क्या है, एक अपराध बन चुका है। लेकिन फिर भी जो माता पिता हैं और उनके जो परिवार वाले हैं वो उस गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच कराते हैं और यदि वो गर्भस्थ शिशु भ्रूण जो है, वो अजन्मा जो भ्रूण है, वो अगर कन्या होता है तो उसे उसके माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर पुत्र जन्म होने पर परिवार में उल्लास मनाया जाता है, क्योंकि जो पुत्र है उसके होने पर उल्लास इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पुत्र से वो ये कामना करते हैं कि हमारे जो वंश है वो तो आगे बढ़ेगा ही, साथ ही दहेज रूपी धन हमको प्राप्त होगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि अगर किसी परिवार में कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो अगर उनके घर में वो पहला ही बच्चा क्यों ना हो, अगर वो पुत्री के रूप में जन्म लेता है तो उनके परिवार में जो उल्लास है वो दुख में बदल जाता है। यहाँ तक कि जो आस पड़ोस वाले भी अगर आते हैं तो उनको यही कहते हैं कि अरे अब तो आपका खर्चा बढ़ गया। वहीं पुत्र जन्म होने पर पुत्र जन्म की कामना भी की जाती है अगर कोई महिला गर्भ से है, और पुत्र जन्म होने पर हर्ष और उल्लास मनाया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। और यदि पुत्रवधू गर्भवती होती है तो हमेशा उसको यही आशीर्वाद दिया जाता है कि पुत्र वधू भव, यानी कि अगर कोई वधू जो है वो गर्भवती होती है तो उसको जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो यही आशीर्वाद देते हैं कि पुत्र वधू भव। कभी आपने सुना है हमारे समाज में पुत्री वधू भव, जो कि खुद एक कन्या है, खुद एक पुत्री रह चुकी है और अब माँ बनने वाली है, उसको ही पुत्र वधू भव का आशीर्वाद दिया जाता है। यह सोच हमारे समाज में इस जो कुप्रथा है उसको और बढ़ने में योगदान दे रही है। दहेज एकत्रित करने के कारण माता पिता आज अपनी जो कन्याएं हैं यानी कि बालिकाएं हैं उनको शिक्षा से वंचित रख रहे हैं, क्योंकि उनकी एक सोच है कि पढ़ लिख कर भी क्या होगा, हमको दहेज तो देना ही होगा। अगर कन्या आज पढ़ लिख जाती है, बालिका आज पढ़ लिख जाती है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेती है, तो माता पिता को उसके योग्य वर ढूंढना पड़ता है और उसके चाह में उनको और अधिक क्षमता से भी अधिक जो दहेज है वो एकत्रित करना पड़ता है। इसी चिंता के कारण जो अधिकांश माता पिता हैं वो अपनी कन्याओं को उच्च शिक्षा से वंचित कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमारे समाज में बालकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित किया जाता है।
यदि वे यदि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, उनके जो माता पिता, उनका हमारा जो समाज है, उसकी ये सोच है कि यदि उनके पुत्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेंगे और शासकीय पदों को प्राप्त कर लेंगे तो उनको दहेज के रूप में काफी मोटी रकम प्राप्त होगी। इसी लालच के वशीभूत होकर वो अपने पुत्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करते हैं और बालकों के मन मस्तिष्क में हमारे समाज द्वारा, जैसे कि माता पिता, सगे संबंधी और यहाँ तक कि जो उनके शिक्षक भी हैं, उनके द्वारा भी, जो उनको उचित और अनुचित का मार्ग दिखाने वाले शिक्षक हैं, उनके द्वारा भी जो बालक हैं यानी विद्यार्थी हैं, उनमें ये बात कूट कूट कर भर दी जाती है कि बेटा पढ़ लो, अगर पढ़ लिख जाओगे तो दहेज के रुपए में करोड़ों मिलेंगे और फिर ऐश करोगे। अक्सर आप लोगों ने सुना ही होगा। इसी आस में माता पिता भी अपने पुत्रों को उच्च शिक्षा हेतु सामर्थ्य से अधिक, वो इतने सामर्थ्यवान होते भी नहीं है लेकिन फिर भी लोन लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अपने बालकों को, अपने जो बेटे हैं उनको पढ़ाते हैं। वहीं कन्या को सामर्थ्यवान होकर भी शिक्षा से वंचित रखा जाता है। अगर हम देखें तो दहेज प्रथा जो आज के समय में समाज के लिए एक अभिशाप है, इसके कारण ही विवाह, जिसे कि हम एक संस्कार के रूप में जानते हैं, जो एक संस्कार हुआ करता था, अब सिर्फ किताबों में ही संस्कार बनकर रह गया है। इस विवाह संस्कार ने वर्तमान समय में एक व्यापार का रूप धारण कर लिया है। विवाह का अर्थ अगर हम देखें तो दो परिवारों का मिलन होता है, जिसमें कि दो परिवार प्रेम की डोर में बंधे हुए होते हैं। वहीं इस कुप्रथा के कारण उनमें टकराव देखा जाता है। आज प्रेम की डोर की बजाय वो धन की डोर में बंधे हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस दहेज रूपी कुप्रथा के कारण ही जो कन्या के माता पिता होते हैं वो वर पक्ष की मांग अनुसार अपनी हैसियत से भी बढ़ चढ़कर काफी धन संपत्ति वर पक्ष को देते हैं, लेकिन फिर भी इन लालची लोगों द्वारा नारी की दहेज रूपी जो चिता है उस पर बलि दे दी जाती है। आप लोगों को ऐसे समाज में काफी प्रसंग सुनने को मिले होंगे। समाज में अगर हम देखें तो इस दहेज रूपी जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए काफी प्राचीन समय से, मतलब ज्यादा प्राचीन तो नहीं, हमारी जो 1961 के आसपास की बात है, तो समाज में दहेज निरोधी कानून बनते आ रहे हैं और नए नए कानून भी बन रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये कानून से दहेज, अगर हम देखें तो कानूनी रूप से तो प्रतिबंधित हो गया है, लेकिन समाज में ये दहेज रूपी जो बुराई है, जो दहेज रूपी समस्या है, वो अभी भी व्याप्त है। अनेक कानून होने के बावजूद भी खुलेआम जो वर पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा उनके खुद के बेटे की बोली लगाई जाती है और उन्हें कन्या पक्ष के द्वारा खरीदा जाता है। यदि वास्तव में हमको इस अभिशाप से समाज को मुक्ति दिलानी है तो युवा वर्ग को स्वयं जागरूक होना होगा। हम बचपन से ही दहेज एक विकराल समस्या है, दहेज एक कुप्रथा है, दहेज एक अभिशाप है इत्यादि विषयों पर बचपन से ही हम लोग निबंध लिखते हुए आ रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अब यदि हमें इस समस्या से वास्तविक अर्थों में निजात पाना है तो इस पर हमें स्वयं अमल करना होगा कि इस समस्या से हम कैसे निजात पा सकें। इसके लिए जो हम बचपन से ये जो निबंध वगैरह लिखते हुए आ रहे हैं उनको हमें अपने जीवन में अमल लाना होगा, तभी इसी जो समस्या है उससे छुटकारा दिलाया जा सकता है समाज को। क्योंकि दहेज रूपी समस्या से अगर हम देखें तो सिर्फ नारी जाति का ही, मतलब नारी के लिए ही ये दहेज रूपी समस्या खतरा नहीं है, क्योंकि सिर्फ अगर इससे जहाँ गर्भस्थ जो शिशु है उसकी भ्रूण में हत्या कर दी जाती है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही अपराध है, वो कन्या है और उसके माता पिता को दहेज के रूप में अपार संपत्ति देनी होगी, इस वजह से वो उसकी माँ के गर्भ में ही हत्या कर देते हैं। तो इससे सिर्फ नारी की ही हत्या नहीं होती बल्कि पूरी मानव जाति की हत्या होती है, क्योंकि अगर हम देखें तो नारी से ही सृष्टि संभव है। इसलिए दहेज रूपी इस कुप्रथा से समाज को यदि हमें मुक्ति दिलानी है तो सबसे पहले हमारे समाज के जो नवयुवक हैं उनमें जागरूकता लानी होगी। उन्हें समाज में इस जो अभिशाप है उससे मुक्ति दिलाने के लिए उनमें जागरूकता लानी होगी। उन्हें एहसास दिलाना होगा कि किसी की दिए हुए धन संपत्ति जो कि लाचारी मजबूरी में दिया गया हो उससे कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर हमें समाज में वाकई
प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो हमें खुद स्वावलंबी बनना होगा, क्योंकि अपनी मेहनत के बल पर जो धन अर्जित किया जाता है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे नवयुवक हैं उनको स्वयं तो जागरूक होना ही होगा, साथ ही अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी, अपने परिवार वालों को भी इस कुप्रथा का त्याग करने के लिए प्रेरित करना होगा। साथ ही उन्हें यह प्रण लेना होगा कि ना तो हम खुद दहेज लेंगे और ना ही दहेज लेंगे। इस प्रकार इन पहलकारी गतिविधियों के द्वारा समाज में आदर्श उदाहरण बनकर दहेज रूपी जो कुप्रथा है, यानी कि जो दहेज रूपी प्रथा हुआ करती थी, आज जिसने कुप्रथा का रूप धारण कर लिया है, उस कुप्रथा को समाज में अभिशाप बनने से रोकना होगा। और इस कुप्रथा जो हमारे समाज में एक अभिशाप का रूप धारण कर चुकी है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए ये कदम हमारे नवयुवकों को उठाना होगा। तो इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।